एक बार एक महिला थी जो एक छोटे बच्चे को जन्म देने की बहुत इच्छा रखती थी, लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। आखिरकार वह एक जादूगरनी के पास गई और बोली, मुझे एक छोटा बच्चा पैदा करने की बहुत इच्छा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उसे कहाँ पा सकती हूँ? ओह, इसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है, चुड़ैल ने कहा। यहाँ किसानों के खेतों में उगने वाले जौ से भिन्न प्रकार का जौ का मक्का है और जिसे मुर्गियाँ खाती हैं। इसे एक फूल के गमले में रख दो और देखो क्या होगा। धन्यवाद, महिला ने कहा, और उसने चुड़ैल को 12 शिलिंग दिए, जो जौ के दाने की कीमत थी। फिर वह घर गई और उसे रोपा और तुरंत वहाँ एक बड़ा सुंदर फूल उगाया, जो दिखने में ट्यूलिप जैसा था, लेकिन उसकी पत्तियां कसकर बंद थीं, जैसे कि वह अभी भी एक कली हो। यह एक सुंदर फूल है, महिला ने कहा, और उसने लाल और सुनहरे रंग की पत्तियों को चूमा, और जब उसने ऐसा किया तो फूल खिल गया और वह देख सकती थी कि यह एक असली ट्यूलिप था। फूल के भीतर हरे मखमली पुंकेसर पर एक बहुत ही नाजुक और सुंदर छोटी लड़की बैठी थी। उसकी लंबाई अंगूठे से मुश्किल से आधी थी और उन्होंने उसे थम्बेलिना या टिनी नाम दिया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। एक अखरोट का खोल सुंदर ढंग से पॉलिश किया हुआ उसके पालने के काम आया। उसका बिस्तर नीली बैंगनी पत्तियों से बना था, जिसमें काउंटरपैन के लिए गुलाब की पत्ती थी। यहाँ वह रात को सोती थी, लेकिन दिन के दौरान वह एक मेज पर अपना मनोरंजन करती थी, जहाँ महिला ने एक प्लेट में पानी रखा था। इस प्लेट के चारों ओर फूलों की मालाएं थीं, जिनके तने पानी में थे, और उस पर एक बड़ा ट्यूलिप पत्ता तैर रहा था, जो नाव के लिए टिनी की सेवा कर रहा था। यहाँ छोटी युवती बैठी और सफेद घोड़े के बाल से बने 2 चप्पुओं के साथ अगल बगल से नाव चला रही थी। ये सचमुच बहुत सुंदर दृश्य था। टिनी भी इतना धीरे और मधुर गा सकती थी कि उसके जैसा गायन पहले कभी नहीं सुना गया था। एक रात जब वह अपने सुंदर बिस्तर पर लेटी थी, एक बड़ा बदसूरत गीला टोड खिड़की के टूटे शीशे के माध्यम से रेंगता हुआ सीधे मेज पर जा गिरा, जहाँ टिनी अपनी गुलाब की पत्ती वाली रजाई के नीचे सो रही थी। यह मेरे बेटे के लिए कितनी सुंदर छोटी पत्नी होगी, टोड ने कहा, और उसने अखरोट का छिलका उठाया जिसमें नन्हा टिनी सो रहा था, और उसे लेकर खिड़की से बगीचे में कूद गई। बगीचे में एक चौड़ी जलधारा के दलदली किनारे पर टोड अपने बेटे के साथ रहती थी। वो अपनी माँ से भी अधिक बदसूरत था, और जब उसने सुंदर छोटी युवती को उसके सुंदर बिस्तर पर देखा तो वो केवल चिल्ला सका, कमर, कर्क कर्क। इतनी जोर से मत बोलो, नहीं तो वो जाग जाएगी, टोड ने कहा, और फिर वो भाग सकती है, क्योंकि वो हंस के नीचे की तरह हल्की है। हम उसे पानी लिली के पत्तों में से एक पर रख देंगे धारा। यह उसके लिए एक द्वीप की तरह होगा। वो बहुत हल्की और छोटी है, और फिर वो बच नहीं सकती है। और जब तक वो दूर है, हम जल्दी करेंगे और दलदल के नीचे राज्य कक्ष तैयार करेंगे, जिसमें आप होंगे जब तुम शादीशुदा हो तो जियो। जलधारा के बहुत दूर तक चौड़ी हरी पत्तियों वाली बहुत सारी जल कुमुदिनियां उग आई थीं, जो पानी के ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। इनमें से सबसे बड़ी पत्तियां बाकियों की तुलना में अधिक दूर दिखाई दी, और बूढ़ा टोड अखरोट के छिलके के साथ तैरकर बाहर आ गया, जिसमें नन्हा टिनी अभी भी सो रहा था। वो नन्हा प्राणी सुबह जल्दी उठ गया, और जब उसने देखा कि वह कहाँ है तो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे बड़े हरे पत्ते के हर तरफ पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, और जमीन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस बीच बूढ़ा मेंढक दलदल के नीचे बहुत व्यस्त था। उसने अपने कमरे को झालरों और जंगली पीले फूलों से सजाया था, ताकि वह अपनी नई बहू के लिए सुंदर दिख सके। फिर वह अपने बदसूरत बेटे के साथ तैरकर उस पत्ते के पास पहुंची जिस पर उसने बेचारी छोटी टिनी को बिठाया था। वो सुंदर बिस्तर लाना चाहती थी, ताकि वो उसे दुल्हन के कक्ष में रख सके, ताकि वो उसके लिए तैयार हो सके। बूढ़े मेघ ने पानी में उसे प्रणाम किया और कहा, यह मेरा बेटा है, वो तुम्हारा पति होगा, और तुम नदी के किनारे दलदल में खुशी से रहोगे। क्रोक टक टक उसका बेटा अपने लिए इतना ही कह सका, इसलिए टोड ने सुंदर छोटा बिस्तर उठाया और उसके साथ तैरकर चला गया, और टिनी को हरे पत्ते पर अकेला छोड़ दिया, जहां वो बैठकर रो रही थी। वो बूढ़े मेंढक के साथ रहने और अपने बदसूरत बेटे को पति बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। छोटी मछलियां जो नीचे पानी में तैर रही थी ने मेंढक को देखा था, और उसने जो कहा था उसे सुना था, इसलिए उन्होंने छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर पानी से ऊपर उठाया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वो बहुत सुंदर थी, और यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उसे बदसूरत टोडों के साथ जाकर रहना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
इसलिए वे पानी में उस हरे डंठल के पास, जिस पर वो पत्ता था जिस पर छोटी लड़की खड़ी थी, इकट्ठे हुए और अपने दांतों से उसकी जड़ को कुतर डाला। फिर पत्ता धारा में तैरने लगा और टिनी को जमीन की पहुंच से बहुत दूर ले गया। टिनी कई शहरों से गुजरी और झाड़ियों में छोटे पक्षियों ने उसे देखा और गाया, कितना प्यारा छोटा प्राणी है। इसलिए पत्ता अपने साथ दूर दूर तक तैरता गया, जब तक कि वो उसे अन्य देशों में नहीं ले आया। एक सुंदर छोटी सफेद तितली लगातार उसके चारों ओर फड़फड़ा रही थी और अंत में पत्ते पर उतर गई। टिनी ने उसे प्रसन्न किया और वह इससे खुश थी, क्योंकि अब टोड संभवतः उस तक नहीं पहुंच सकता था और जिस देश से वो गुजरी थी वो सुंदर था और सूरज पानी पर चमकता था, जब तक कि वह तरल सोने की तरह चमक न जाए। उसने अपना करधनी उतार दिया और उसका एक सिरा तितली के चारों ओर बांध दिया और रिबन का दूसरा सिरा उसने पत्ते से बांध दिया, जो अब पहले से कहीं अधिक तेजी से सरक रहा था। जैसे ही वह खड़ी थी, छोटे टिनी को अपने साथ ले गई। वर्तमान में एक बड़ा कॉकचाफर उड़ गया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने उसकी नाजुक कमर को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसके साथ एक पेड़ पर उड़ गया। हरी पत्ती नदी के किनारे तैरने लगी और तितली उसके साथ उड़ गई, क्योंकि वो उससे चिपकी हुई थी और दूर नहीं जा पा रही थी। ओह, नन्ही टिनी को कितना डर लग रहा था जब कॉकचर उसे लेकर पेड़ पर उड़ गया। लेकिन विशेष रूप से उसे उस खूबसूरत सफेद तितली के लिए खेद था जिसे उसने पत्ते से बांध रखा था, क्योंकि अगर वो खुद को मुक्त नहीं कर पाती तो वो भूख से मर जाती। लेकिन मुर्गे को इस मामले में जरा भी परेशानी नहीं हुई। वो एक बड़े हरे पत्ते पर उसके पास बैठ गया, उसे खाने के लिए फूलों का कुछ शहद दिया और उससे कहा कि वो बहुत सुंदर है, हालांकि कम से कम मुर्गों की तरह नहीं। कुछ समय बाद सभी मुर्गों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और कहा, उसके केवल 2 पैर हैं। वो कितना बदसूरत दिखता है, उसके पास कोई विचारक नहीं है, दूसरे ने कहा। उसकी कमर काफी पतली है। ओह, वो एक इंसान की तरह है। ओह, वो बदसूरत है, सभी महिला कॉकचाफर्स ने कहा, हालांकि टिनी बहुत सुंदर थी। तब मुर्गे का बच्चा जो उसके साथ भाग गया था, उसने उन सभी पर विश्वास किया जब उन्होंने कहा कि वो बदसूरत थी और उसके पास उसे कहने के लिए और कुछ नहीं था, और उससे कहा कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। फिर वो उसे लेकर पेड़ से नीचे उतरा और उसे डेजी पर बिठाया, और वो ये सोचकर रोने लगी कि वह इतनी बदसूरत थी कि मुर्गों को भी उससे कहने के लिए कुछ नहीं होगा। और इस दौरान वो वास्तव में सबसे प्यारी प्राणी थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, और एक सुंदर गुलाब के पत्ते की तरह कोमल और नाजुक थी। पूरी गर्मी के दौरान बेचारा छोटा टिनी चौड़े जंगल में बिल्कुल अकेला रहता था। उसने खुद को बारिश से बचाने के लिए घास के पत्तों से एक बिस्तर बुना और उसे एक चौड़े पत्ते के नीचे लटका दिया। वो भोजन के लिए फूलों से शहद चूसती थी और हर सुबह उनकी पत्तियों से ओस पीती थी। इस प्रकार ग्रीष्म और पतझड़ बीत गए और फिर शीत ऋतु आई, लंबी ठंडी शीत ऋतु। वे सभी पक्षी जिन्होंने उसके लिए इतना मधुर गीत गाया था उड़ गए और पेड़ और फूल सूख गए। वो बड़ा तिपतिया घास का पत्ता जिसके आश्रय में वह रहती थी, अब एक साथ लुढ़क गया था और सिकुड़ गया था। एक पीले सूखे डंठल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसे भयानक ठंड लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खुद इतनी कमजोर और नाजुक थी कि बेचारी छोटी टिनी लगभग जमकर मर गई थी। बर्फबारी भी होने लगी और बर्फ के टुकड़े जब वे उस पर गिरे तो ऐसे थे जैसे हम में से किसी पर फावड़ा भर कर गिर रहा हो, क्योंकि हम लंबे हैं, लेकिन वो केवल 1 इंच ऊंची थी। फिर उसने खुद को एक सूखे पत्ते में लपेट लिया, लेकिन वो बीच से टूट गया और उसे गर्म नहीं रख सका और वो ठंड से कांपने लगी। जिस जंगल में वह रह रही थी उसके पास एक मक्के का खेत था, लेकिन मक्के को काफी समय पहले काटा जा चुका था। जमी हुई जमीन से बाहर खड़े नंगे सूखे ठूंठ के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यह उसके लिए एक बड़ी लकड़ी से संघर्ष करने जैसा था। ओह, वो ठंड से कैसे कांप रही थी। आखिरकार वह एक खेत के चूहे के दरवाजे पर पहुंची, जिसका मक्के के ठूंठ के नीचे एक छोटा सा अड्डा था। वहां खेत का चूहा गर्मी और आराम में रहता था, जिसमें मकई से भरा एक कमरा, एक रसोई घर और एक सुंदर भोजन कक्ष था। बेचारी छोटी टिनी एक छोटी भिखारी लड़की की तरह दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और जौ के एक छोटे टुकड़े की भीख मांगने लगी, क्योंकि वो 2 दिनों से खाने के लिए एक निवाला भी नहीं खा पाई थी। तुम बेचारे छोटे प्राणी हो, फील्ड माउस ने कहा, जो वास्तव में एक अच्छा बूढ़ा फील्ड माउस था। मेरे गर्म कमरे में आओ और मेरे साथ भोजन करो। वो टिनी से बहुत खुश थी, इसलिए उसने कहा, यदि आप चाहें तो पूरी सर्दी मेरे साथ रहने के लिए आपका स्वागत है।
लेकिन आपको मेरे कमरे साफ सुथरे रखने होंगे और मुझे कहानियाँ सुनानी होंगी, क्योंकि मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। और टिनी ने वह सब किया जो फील्ड माउस ने उससे कहा था, और उसने खुद को बहुत सहज पाया। जल्द ही हमारे पास एक मेहमान आएगा, एक दिन खेत चूहे ने कहा। मेरा पड़ोसी सप्ताह में एक बार मुझसे मिलने आता है। वो मुझसे बेहतर है, उसके पास बड़े कमरे हैं और वह एक सुंदर काला मखमली कोट पहनता है। यदि आप उसे केवल एक पति के रूप में पा सकते हैं तो आपको वास्तव में अच्छी तरह से प्रदान किया जाएगा। लेकिन वह अंधा है, इसलिए आपको उसे अपनी कुछ सबसे सुंदर कहानियां अवश्य सुनानी चाहिए। लेकिन टिनी को इस पड़ोसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह एक छछूंदर था। हालांकि वह अपना काला मखमली कोट पहनकर आए और उनसे मिलने आए। वो बहुत अमीर और विद्वान है और उसका घर मेरे घर से 20 गुना बड़ा है, खेत के चूहे ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अमीर और विद्वान था, लेकिन वो हमेशा सूरज और सुंदर फूलों के बारे में थोड़ी बहुत बातें करता था, क्योंकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। टिनी को उसके लिए लेडी बर्ड, फ्लाई अवे होम और कई अन्य सुंदर गाने गाने के लिए बाध्य किया गया था। और तिल को उससे प्यार हो गया क्योंकि उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत सतर्क था। कुछ समय पहले छछूंदर ने जमीन के नीचे एक लंबा रास्ता खोदा था जो खेत के चूहे के घर से उसके घर तक जाता था, और यहाँ उसे जब भी पसंद हो टिनी के साथ चलने की अनुमति थी। लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे रास्ते में पड़े एक मरे हुए पक्षी को देखकर घबराए नहीं। यह एक उत्तम पक्षी था जिसकी एक चोंच थी, घ पंख, और अधिक समय तक मृत नहीं रह सकता था, और वही पड़ा था जहाँ तिल ने अपना मार्ग बनाया था। छछूंदर ने फॉस्फोरेसेंट लकड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में लिया और वह अंधेरे में आग की तरह चमक रहा था। फिर वह लंबे अंधेरे रास्ते में उन्हें रोशनी देने के लिए उनके आगे आगे चला गया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मृत पक्षी पड़ा था, तो छछूंदर ने अपनी चौड़ी नाक को छत से धकेल दिया। पृथ्वी ने रास्ता दे दिया, जिससे वहां एक बड़ा छेद हो गया और दिन का प्रकाश मार्ग में चमक गया। फर्श के बीच में एक मरा हुआ निगल लेटा हुआ था। उसके सुंदर पंख उसके किनारों के करीब खींचे हुए थे। उसके पैर और उसका सिर उसके पंखों के नीचे फैला हुआ था। बेचारा पक्षी जाहिर तौर पर ठंड से मर गया था। देखकर छोटी टिनी बहुत दुखी हुई। वो छोटे पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। पूरी गर्मियों में उन्होंने उसके लिए बहुत खूबसूरती से गाया और ट्वीट किया। लेकिन छछूंदर ने उसे अपने टेढ़े पैरों से एक तरफ धकेल दिया और कहा, अब वो कभी नहीं गाएगा। एक छोटी सी चिड़िया का जन्म लेना कितना दुखद होगा। मैं आभारी हूँ कि मेरे बच्चों में से कोई भी कभी भी पक्षी नहीं बनेगा, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। रोने के अलावा कुछ मत करो, ट्वीट करो और सर्दियों में हमेशा भूख से मरो। हाँ, आप एक चतुर व्यक्ति के रूप में ऐसा कह सकते हैं, खेत चूहे ने चिल्लाकर कहा। उसके चहचहाने से क्या फायदा, क्योंकि जब सर्दी आएगी तो उसे या तो भूखा मरना होगा या मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर भी पक्षी बहुत उच्च नस्ल के होते हैं। टिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अन्य दो लोगों ने पक्षी की ओर पीठ कर ली तो वो नीचे झुकी और सिर को ढकने वाले मुलायम पंखों को एक तरफ कर दिया और बंद पलकों को चूम लिया। शायद यह वही था जिसने गर्मियों में मेरे लिए बहुत मधुर गीत गाए थे, उसने कहा, और इसने मुझे कितना आनंद दिया, प्रिय सुंदर पक्षी। छछूंदर ने अब उस छेद को बंद कर दिया जिसके माध्यम से दिन की रोशनी चमकती थी, और फिर महिला के साथ घर चला गया। लेकिन रात को टिनी को नींद नहीं आई, इसलिए वो बिस्तर से उठी और घास का एक बड़ा सुंदर कालीन बुना। तब वो उसे मरे हुए पक्षी के पास ले गई और उसके ऊपर फैला दिया, कुछ फूलों के साथ जो उसे खेत चूहे के कमरे में मिले थे। वो ऊन की तरह मुलायम था और उसने उसमें से कुछ को पक्षी के दोनों तरफ फैला दिया ताकि वो ठंडी धरती पर गर्म होकर सो सके। अलविदा तुम सुंदर छोटी चिड़िया, उसने कहा, अलविदा। गर्मियों के दौरान आपके आनंददायक गायन के लिए धन्यवाद, जब सभी पेड़ हरे थे और गर्म सूरज हमारे ऊपर चमक रहा था। फिर उसने अपना सिर पक्षी की छाती पर रख दिया, लेकिन वो तुरंत घबरा गई क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी के अंदर कुछ धड़-धड़ हो रहा था। ये पक्षी का दिल था। वो वास्तव में मरा नहीं था, केवल ठंड से स्तब्ध था और गर्मी ने उसे फिर से जीवित कर दिया था। शरद ऋतु में सभी निगल गर्म देशों में उड़ जाते हैं, लेकिन यदि कोई रुक जाता है तो ठंड उसे पकड़ लेती है। वो जम जाता है और मृत के समान गिर जाता है, रहता है जहां वो गिरा था, और ठंडी बर्फ उसे ढक देती है। नन्हा बहुत कांप उठा। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि पक्षी बड़ा था, उससे काफी बड़ा। वो केवल 1 इंच ऊंची थी।
लेकिन उसने साहस दिखाया, ऊन को और अधिक गाढ़ा करके बेचारे अबाबील के ऊपर रख दिया और फिर एक पत्ता लिया जिसे उसने अपने काउंटर पेन के लिए इस्तेमाल किया था और उसे बेचारे पक्षी के सिर पर रख दिया। अगली सुबह वो फिर उससे मिलने के लिए निकली। वो जीवित तो था लेकिन बहुत कमजोर था। वो टिनी को देखने के लिए केवल एक पल के लिए अपनी आंखें खोल सका, जो अपने हाथ में सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े खड़ी थी, क्योंकि उसके पास कोई अन्य लालटेन नहीं थी। धन्यवाद सुंदर छोटी युवती, बीमार निगल ने कहा। मुझे इतनी अच्छी तरह से गर्म कर दिया गया है कि मैं जल्द ही अपनी ताकत हासिल कर लूंगा और गर्म धूप में फिर से उड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। ओह, उसने कहा, अभी बाहर ठंड है, बर्फबारी हो रही है और जम रही है। अपने गर्म बिस्तर में रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। फिर वो निगल को एक फूल की पत्ती में थोड़ा पानी ले आई और जब उसने पी लिया तो उसने उसे बताया कि उसका एक पंख एक कंटीली झाड़ी में घायल हो गया था और वो दूसरों की तरह तेजी से नहीं उड़ सकता था, जो जल्द ही बहुत दूर थे, दूर गर्म देशों की यात्रा पर। फिर आखिरकार वो पृथ्वी पर गिर गया और उसे अब कुछ भी याद नहीं रहा, न ही वो वहाँ कैसे आया जहाँ उसने उसे पाया था। पूरी सर्दियों में निगल भूमिगत रहा और टिनी ने देखभाल और प्यार से उसकी देखभाल की। न तो छछूंदर और न ही खेत के चूहे को इसके बारे में कुछ पता था, क्योंकि उन्हें निगल पसंद नहीं था। शीघ्र ही वसंत का समय आ गया और सूर्य ने पृथ्वी को गर्म कर दिया। फिर निगल ने टिनी को विदा किया और उसने छत में वो छेद खोल दिया जो छछूंदर ने बनाया था। सूरज उन पर इतनी खूबसूरती से चमका कि निगल ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगी। उसने कहा वो उसकी पीठ पर बैठ सकती है और वो उसके साथ हरे जंगलों में उड़ जाएगा। लेकिन टिनी को पता था कि अगर वो उसे इस तरह छोड़ देगी तो फील्ड माउस को बहुत दुख होगा, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती। विदाई। फिर विदाई, तुम अच्छी हो सुंदर छोटी लड़की, निगल ने कहा और वो धूप में उड़ गया। टिनी ने उसकी देखभाल की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारी अबाबील से बहुत प्यार करती थी। चहचहाओ चहचहाओ, पक्षी ने गाया जब वो हरे जंगल में उड़ गया और टिनी को बहुत दुख हुआ। उसे तेज धूप में बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जिसमें मक्का बोया गया था। खेत के चूहे के घर के ऊपर का मैदान हवा में ऊंचा उठ गया था और टिनी के लिए एक मोटी लकड़ी बन गई थी, जिसकी ऊंचाई केवल 1 इंच थी। तुम्हारी शादी होने वाली है, टिनी, फील्ड चूहे ने कहा। मेरे पड़ोसी ने तुम्हारे लिए पूछा है। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चे के लिए क्या सौभाग्य है। अब हम तुम्हारी शादी के कपड़े तैयार करेंगे। वे ऊनी और लिनेन दोनों होने चाहिए। जब तुम मोल की पत्नी हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। टिनी को धुरी घुमानी पड़ी और खेत के चूहे ने 4 मकड़ियों को काम पर रखा, जिन्हें दिन रात बुनाई करनी थी। हर शाम छछूंदर उससे मिलने आता था और लगातार उस समय के बारे में बात करता था जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी। फिर वो अपनी शादी का दिन टिनी के साथ मनाएगा, परंतु अब सूर्य की गर्मी इतनी अधिक थी कि उसने पृथ्वी को जला दिया और उसे पत्थर के समान कठोर बना दिया। गर्मी खत्म होते ही शादी हो जानी चाहिए, लेकिन टिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे थका देने वाला तिल पसंद नहीं था। हर सुबह जब सूरज उगता था और हर शाम जब सूरज ढल जाता था तो वो दरवाजे पर रेंगती थी और जैसे ही हवा मकई की बालियों को उड़ा देती थी ताकि वो नीला आकाश देख सके, वो सोचती थी कि यह कितना सुंदर और उज्जवल है वहाँ लग रहा था और अपने प्रिय निगल को फिर से देखने की बहुत इच्छा कर रही थी। परंतु वो कभी नहीं लौटा, क्योंकि इस समय तक वो सुंदर हरे जंगल में बहुत दूर तक उड़ चुका था। जब शरद ऋतु आई तो टिनी ने अपना पहनावा बिल्कुल तैयार कर लिया था और खेत के चूहे ने उससे कहा 4 सप्ताह में शादी अवश्य होनी चाहिए। तब टिनी ने रोते हुए कहा कि वो उस अप्रिय तिल से शादी नहीं करेगी। बकवास, फील्ड चूहे ने उत्तर दिया। अब जिद्दी मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने सफेद दांतों से काट लूंगा। वो एक बहुत सुंदर तिल है। रानी स्वयं अधिक सुंदर मखमली और फर नहीं पहनती है। उसकी रसोई और तहखाने काफी भरे हुए हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे सौभाग्य के लिए आभारी हूँ। इसलिए शादी का दिन तय किया गया, जिस दिन तिल को टिनी को अपने साथ धरती के नीचे रहने के लिए ले जाना था और फिर कभी गर्म सूरज नहीं देखना था, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था। बेचारी बच्ची सुंदर सूरज को अलविदा कहने के विचार से बहुत दुखी थी और चूंकि खेत की चूहिया ने उसे दरवाजे पर खड़े रहने की अनुमति दे दी थी, इसलिए वो एक बार फिर उसे देखने चली गई। उज्जवल सूरज को अलविदा, उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा और फिर वो घर से थोड़ी दूर तक चली, क्योंकि मक्का कट चुका था
और खेतों में केवल सूखी खूंटी ही रह गई थी। विदाई, विदाई, उसने अपनी बाह को एक छोटे से लाल फूल पर घुमाते हुए दोहराया जो उसके ठीक बगल में उग आया था। यदि आप उसे फिर से देखना चाहें तो मेरी ओर से उस छोटे अबाबील को नमस्कार करें। ट्वीट करो, ट्वीट करो। उसके सिर पर अचानक आवाज आई। उसने ऊपर देखा और अबाबील पास ही उड़ रहा था। जैसे ही उसने टिनी की जासूसी की, वह खुश हो गया और फिर उसने उसे बताया कि वो बदसूरत तिल से शादी करने और हमेशा पृथ्वी के नीचे रहने और फिर कभी उज्जवल सूरज देखने के लिए अनिच्छुक महसूस करती थी। और जैसा उसने उससे कहा, वो रो पड़ी। ठंडी सर्दी आ रही है, निगल ने कहा, और मैं गर्म देशों में उड़ने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आप मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं और अपने आप को अपने बेल्ट से बांध सकते हैं। फिर हम उड़ सकते हैं बदसूरत छछूंदर और उसके उदास कमरे, दूर पहाड़ों के ऊपर, गर्म देशों में, जहाँ सूरज यहाँ से भी अधिक चमकता है, जहाँ हमेशा गर्मी होती है और फूल अधिक सुंदरता के साथ खिलते हैं। अब मेरे साथ उड़ो, प्रिय नन्ही टिनी। जब मैं उस अंधेरे रास्ते में जम गया था तब तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, टिनी ने कहा, और वह पक्षी की पीठ पर बैठ गई, उसके फैले हुए पंखों पर अपने पैर रखकर और उसके सबसे मजबूत पंखों में से एक पर अपनी करधनी बांध दी। फिर निगल हवा में उठ गया और जंगल और समुद्र के ऊपर उड़ गया, सबसे ऊंचे पहाड़ों से ऊपर, अनंत बर्फ से ढका हुआ। नन्ही नन्ही ठंडी हवा में जम गई होगी, लेकिन वो पक्षी के गर्म पंखों के नीचे सरक गई, अपना छोटा सिर खुला रखा ताकि वो उन खूबसूरत जमीनों की प्रशंसा कर सके जहाँ से वे गुजरे थे। अंततः वे गर्म देशों में पहुँचे जहाँ सूर्य चमकता था और आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा प्रतीत होता था। यहाँ बाड़ों पर और सड़क के किनारे बैंगनी, हरे और सफेद अंगूर उगे थे। जंगल में पेड़ों पर लटके नींबू और संतरे, और हवा मेहंदी और संतरे के फूलों से सुगंधित थी। सुंदर बच्चे बड़ी समलैंगिक तितलियों के साथ खेलते हुए देश की गलियों में दौड़ते थे, और जैसे जैसे अबाबील दूर दूर तक उड़ती गई, हर जगह और भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। आखिरकार वे एक नीली झील के पास पहुँचे और उसके किनारे गहरे हरे रंग के पेड़ों की छाया में पुराने समय में बना चमकदार सफेद संगमरमर का एक महल खड़ा था। इसके ऊंचे खंभों के चारों ओर बेलें लगी हुई थी और शीर्ष पर कई निगलों के घोंसले थे, और इनमें से एक निगल का घर था जो टिनी को ले गया था। यह मेरा घर है, निगल ने कहा, लेकिन यह आपके लिए वहाँ रहने से काम नहीं आएगा। आप आरामदायक नहीं होंगे। आपको अपने लिए उन प्यारे फूलों में से एक को चुनना होगा और मैं आपको उस पर बिठाऊंगा, और फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप बनाना चाहते हैं। आप खुश? यह आनंदमय होगा, उसने कहा, और खुशी के लिए अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। जमीन पर एक बड़ा संगमरमर का खंभा पड़ा था जो गिरने से 3 टुकड़ों में टूट गया था। इन टुकड़ों के बीच सबसे सुंदर बड़े सफेद फूल उगाए तो निगल टिनी के साथ नीचे उड़ गया और उसे चौड़ी पत्तियों में से एक पर रख दिया। लेकिन वो फूल के बीच में एक छोटे से आदमी को देखकर कितनी आश्चर्यचकित थी, इतना सफेद और पारदर्शी, मानो वो क्रिस्टल से बना हो। उसके पास सोने का करोड़ था, उसके सिर पर पंख थे और उसके कंधों पर नाजुक पंख थे, और वो टिनी से ज्यादा बड़ा नहीं था। वो फूल का दूत था, क्योंकि हर फूल में एक छोटा आदमी और एक छोटी औरत रहते हैं, और यह उन सब का राजा था। ओह, वो कितना सुंदर है, टिनी ने अबाबील से फुसफुसाया। छोटा राजकुमार पहले तो उस पक्षी को देखकर बहुत भयभीत हुआ, जो उसके जैसे नाजुक छोटे प्राणी की तुलना में एक विशालकाय पक्षी जैसा था। लेकिन जब उसने टिनी को देखा तो वो खुश हो गया और सोचा कि वो अब तक देखी गई सबसे सुंदर छोटी लड़की है। उसने अपने सिर से सोने का मुकुट उतार लिया और उसे उसके मुकुट पर रख दिया और उसका नाम पूछा, और क्या वो उसकी पत्नी होगी और सभी फूलों की रानी होगी। यह निश्चित रूप से मेरे काले मखमल और फर वाले टॉड या छछूंदर के बेटे के लिए एक बहुत ही अलग तरह का पति था। तो उसने सुंदर राजकुमार से कहा, हाँ। फिर सभी फूल खिल गए और प्रत्येक में से एक छोटी महिला या एक छोटा भगवान निकला। सभी इतने सुंदर थे कि उन्हें देखना काफी आनंददायक था। उनमें से प्रत्येक टिनी के लिए एक उपहार लाया, लेकिन सबसे अच्छा उपहार सुंदर पंखों की एक जोड़ी थी जो एक बड़ी सफेद मक्खी के थे, और उन्होंने उन्हें टिनी के कंधों पर बांध दिया ताकि वो फूल से फूल की ओर उड़ सके। तब बहुत आनंद हुआ और उस छोटे अबाबील से, जो उनके ऊपर अपने घोंसले में बैठा था, विवाह का गीत गाने को कहा गया, और जो कुछ वह कर सकता था उसने किया। लेकिन अपने दिल में उसे इस बात का दुख था कि वो टिनी से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वो फिर कभी उससे अलग न हो। तुम्हें अब टिनी नहीं कहा जाना चाहिए, फूलों की आत्मा ने उससे कहा। यह एक बदसूरत नाम है और तुम बहुत सुंदर हो। हम तुम्हें मैया कहकर बुलाएंगे। विदाई, विदाई, निगल ने भारी मन से कहा,
जब वो गर्म देशों को छोड़कर वापस डेनमार्क के लिए उड़ान भरने लगा। वहाँ एक घर की खिड़की के ऊपर उसका एक घोंसला था जिसमें परियों की कहानियों का लेखक रहता था। निगल ने गाया, ट्वीट करो, और उसके गीत से पूरी कहानी सामने आई। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।